हाँ जी, क्या हालचाल सबके। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। देखिए, आपकी बारी डिमांड में हम यूनिट लेके आए हैं आपके सामने, दैट इज मेंसुरेशन, राइट। अगेन कुछ इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन हम करेंगे। ट्राई करेंगे कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जिनके बेसिस पे क्वेश्चन बन सकते हैं वो वाले क्वेश्चन होंगे। अगेन क्वेश्चन बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल के ही रहेंगे। कोई भी जो बच्चा कमेंट कर रहा है ना, सर लेवल अप करो, एडवांस करो, बेटा दिस इज क्लास 10th लेवल एग्जामिनेशन, नॉट योर ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। तो हम उसी वे में अपना क्या रखेंगे, क्वेश्चंस की टाइप रखेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल इज दिस। एरिया ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल ये दे रखा है, लेंथ ऑफ साइड निकालिए। आपको एक फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले क्या, अगर जो भी एरिया ऑफ, जब भी हम इक्विलेटरल ट्राइंगल देखते हैं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इट इज ऑलवेज इक्वल टू नथिंग बट √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड को हम हमेशा ए से डिनोट करेंगे या एक्स से, ए स्क्वायर। बट एरिया की वैल्यू तो दे रखी है ना, 48 इज इक्वल टू √3/4 इंटू ए स्क्वायर। यही बात हो रही है, यस और नो। बिल्कुल। अब हमें साइड की वैल्यू निकालनी थी। अगर हम देखेंगे यहां पर 48 इंटू ये 4 ऊपर आके मल्टीप्लाई, √3 नीचे डिवाइड है। जब भी देखो इस तरीके से √3 नीचे डिवाइड होगा तो हम रेशनलाइज करेंगे, √3 को नीचे भी और √3 को ऊपर भी खुद से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 बन जाए। तो यहां पर कितना आया, दैट इज 48 इंटू 4 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर पार जाएगा तो ये अंडर रूट बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू होल रूट ऑफ ए इज इक्वल टू 48 इंटू 4 इंटू √3। देखिए 4 का तो सीधा सीधा 2 बाहर आएगा, यस और नो। इस 4 का तो 2 बाहर आएगा, अंडर रूट ऑफ 48 और इसको हम बनाएंगे फोर्थ रूट ऑफ 3 और होल डिवाइडेड बाय 3 रहेगा। अगेन ऐसा कुछ भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा, तो यानी कि डी हमारे पास प्रॉपर आंसर होगा। नन ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर। अगेन ध्यान दीजिए, यहां पर हमने आगे सॉल्व क्यों नहीं करा, क्योंकि यहां से कुछ भी ऐसा वैल्यू सॉल्व होती दिखाई नहीं दे रही थी। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड अब आपके सामने ये रहा। द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर पाथ, एंड पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल हमेशा क्या रहेगा, दैट इज πr + 2r। इसकी वैल्यू 36 दी थी। हमें एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल निकालना है, एंड एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज πr² डिवाइडेड बाई 2। अगेन डियर यहां से देखेंगे तो r अगर हम कॉमन लेते हैं, दैट इज π + 2 इज इक्वल टू 36, राइट। r पाई की वैल्यू अगर हम डालें 22/7 प्लस का 2 इज इक्वल टू 36। अगेन एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 22 प्लस का 14 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 36। अगेन 22 + 12 36 और 36 गया, r इज इक्वल टू हो गया 7। अगर r की वैल्यू 7 है तो हमें एरिया निकाल देंगे, 22/7 इंटू r का स्क्वायर, 7 इंटू 7 होल डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पे आ गया 7 से 7 गया, 2 से 11 टाइम गया, 11 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 77 स्क्वायर मीटर। दैट विल बी आवर आंसर, ऑप्शन डी फॉर डायरेक्ट हमारा आंसर आ चुका है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्लियर रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से सॉल्व कीजिए। कह रहा है द 2 अनइक्वल साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन दिस रेशियो। अगर दो साइड लेंथ और ब्रेथ, अगेन लेंथ को हम बड़ी मानते हैं तो इसको हम 4x मान लेंगे, ब्रेथ को छोटा मानते हैं तो
3x मानेंगे। कह रहा है पैरीमीटर ये है, बट हमारे अकॉर्डिंग पैरीमीटर इन दोनों का सम होगा। 7x की वैल्यू 7x इंटू 2, पैरीमीटर क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो यहाँ 4 + 3 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 42। अगेन 14x इज इक्वल टू 42, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 3। अगर x की वैल्यू 3 है यहाँ पर भाई, तो हमें डायगनल निकालना है। डायगनल का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एल का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। तो अगर 4 ये थी हमारे पास, यहाँ पे 3x था, तो लेंथ की वैल्यू 4 3 जा 12 और ब्रेथ की वैल्यू 3 3 जा 9। अब देखिए लेंथ का स्क्वायर करेंगे अंडर रूट ऑफ 144 और यहाँ पर वैल्यू 81 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 225 और 225 के अंडर रूट की वैल्यू 15 रहती है। अगेन जब भी हमारे पास मेंसुरेशन के क्वेश्चन आएंगे कैलकुलेशन लंबी जरूर जाएगी, बट टेंशन मत लो, जितनी लंबी कैलकुलेशन होगी ना सॉल्व करने में उतना मजा आएगा, उतनी जल्दी वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 अब आपकी स्क्रीन पे ये रहा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप फिर से कर पाओगे। देखिए अगेन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ डायगोनल इफ एरिया इज इक्वल टू दिस एंड ब्रेथ इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब देखो हमें ब्रेथ दिया, लेंथ नहीं दिया, इट मींस लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया 168, राइट। बट ब्रेथ की वैल्यू 7 है तो 7 डाल देंगे, तो लेंथ इज इक्वल टू कितना आ गया 168 डिवाइडेड बाय 7 विच इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। अगर लेंथ की वैल्यू हमारे पास 24 सेंटीमीटर है तो हमें डायगोनल निकालना था। डायगोनल का फॉर्मूला अगेन दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर दैट इज 24 का स्क्वायर प्लस ब्रेथ दैट इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है हमारे पास कितना, सभी कमेंट में लिख दीजिए 576 और 7 का स्क्वायर 49। दोनों को सम करेंगे अंडर रूट ऑफ 6 to 5 रहेगा और विच इज इक्वल टू होता है 25। ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज आर आंसर हियर। डी जो है ये हमारे पास प्रॉपर आंसर रहेगा। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन, राइट। चलिए लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। अगेन अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्यूब पे है। सबसे पहले क्यूब का फॉर्मूला, लेंथ ऑफ ईच क्यूब ये दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टीएसए विच इज इक्वल टू 6 इंटू ए स्क्वायर और लेंथ की वैल्यू हमें 2.6 दे रखी है, 6 इंटू 2.6 का स्क्वायर। अगेन पॉइंट का स्क्वायर नहीं निकालना, आपको हमेशा 26 का स्क्वायर निकालना है विच इज इक्वल टू होता है 676। यहां पर अगर एक पॉइंट छोड़ के डॉट था तो यहां पर फिर हम 2 छोड़ के लगाएंगे विच इज इक्वल टू 6 इंटू 6.76 विच इज अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 40.56 सेंटीमीटर आएगा। दैट इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर बी जो है that will be our proper answer here. I hope it is clear to each and everyone, right? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 अब आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जल्दी से सॉल्व कर दीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए उम्मीद करता हूं सभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। चलिए चलिए शाबाश। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्या द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब्स इज दिस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया। अब दोनों का क्यूब क्या वॉल्यूम ये है, अगर एक की साइड को हम ए मान रहे हैं दूसरी की साइड को हम बी मान रहे हैं, राइट। एक हमारे पास क्यूब 1 क्यूब 2 है, इनकी क्यूब का ये फॉर्मूला यानी कि ए का क्यूब डिवाइडेड बाय बी क्यूब इज इक्वल टू 64 डिवाइड बाय 1331 है। दोनों साइड क्यूब है तो a बाई बी इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 64 और अपॉन क्यूब रूट ऑफ 1331 होगा विच इज इक्वल टू यहां पर 4 और यहां पर 11,
राइट, यानी कि ए की वैल्यू को 4, बी की वैल्यू को 11। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर टोटल सरफेस एरिया? रेशियो क्या होता है? दैट इज 6a स्क्वायर अपॉन 6b स्क्वायर। अगेन 6 से 6 कटेगा, कांस्टेंट वैल्यू कट जाएंगी अगर दोनों में सेम है। a का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और b का स्क्वायर 121, 16 रेशो 121। ऑप्शन नंबर ए फॉर करेक्ट आंसर है हमारे लिए यहां पर, राइट। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर। एंड जितने भी एस्पिरेंट हैं अभी क्लास में, सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आगे बढ़ने से पहले एक बार सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और जितने भी नए स्टूडेंट जुड़े हैं हमारे साथ, एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। एंड नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा वो क्लास के एंड में आप कमेंट करके बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 अब आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इफ द लेंथ एंड हाइट ऑफ क्यूबाइड इज दिस, लेंथ इज इक्वल टू 18 है जी, उसके बाद हाइट इज इक्वल टू 12 दे रखी है जी, वॉल्यूम हमें 3024 दे रखी है, हमें ब्रेथ निकालनी है, ठीक है जी। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमेशा ही क्या होता है इन केस ऑफ क्यूबाइड? वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, राइट। और वॉल्यूम दे रखी है 3024, लेंथ की वैल्यू 18, ब्रेथ की वैल्यू हमें निकालनी है, हाइट की वैल्यू 12, यानी कि ब्रेथ इज इक्वल टू 3024 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 12 विच इज इक्वल टू, अगर हम कट करेंगे तो ब्रेथ इज इक्वल टू आएगी हमारे पास 14 टाइम्स। ऑप्शन नंबर बी विल बी आर आंसर हियर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 अब आपके सामने ये रहा। हाउ मेनी क्यूब्स, अच्छा यहां पर ध्यान देंगे, हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर कैन बी फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग अ क्यूबाइड ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर। यहां से क्या चीज समझने की है, जब भी हमारे पास अगर एक को मेल्ट करके हम दूसरे की शेप में दे रहे हैं तो जो चीज चेंज नहीं होगी वो हमेशा वॉल्यूम रहेगी। तो वॉल्यूम ऑफ ऑल स्मॉलर क्यूब, जितने भी स्मॉलर क्यूब्स हैं, इट इज ऑलवेज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब, ठीक है। मान लेते हैं स्मॉलर क्यूब n है तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब विच इज इक्वल टू कितना, सॉरी क्यूबाइड है ना, वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूबाइड, ये क्यूबाइड से बना है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या रहता है, दैट इज ए क्यूब, ए का क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूबाइड दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगेन ए की वैल्यू, एन की वैल्यू निकालनी, ए की वैल्यू दे रखी है 3 का क्यूब 27, लेंथ है हमारे पास कितनी 9, ब्रेथ है हमारे पास 6, हाइट है हमारे पास 6, 9 3 जा 3 से 2 टाइम, तो n इज इक्वल टू आ गया 2 6 जा 12, 12 हमारे पास क्यूब निकल कर आएंगे, 12 क्यूब लगेंगे इस क्यूबाइड से अगर हम इस साइज का क्यूब एक बनाएंगे तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 अब आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज दिस। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला हमेशा ही सर 2 पाई आर रहता है, ओके 2 पाई आर इज इक्वल टू 176 है, ठीक है। एंड इट्स हाइट, हाइट हमें दे रखी है 12, हमें टीएसए निकालना है, टीएसए का फॉर्मूला 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अगेन आर 2 पाई आर की वैल्यू तो दे रखी है ना 176, क्या हमें सॉल्व करने की भी रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल है सर, क्योंकि आर तो चाहिए ना भाई, इसकी जगह तो आप डाल दोगे सीधा सीधा 176, एच की जगह आप डाल दोगे 12, बट आर तो निकालना है ना, तो यहां देखो 2 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू आर इज इक्वल टू 176। अगेन 11 16 जा 11 2 जा 2 2 जा 4, 4 से 4 टाइम, तो r इज इक्वल टू 4 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 28, तो यहां पर आया 28 विच इज इक्वल टू 176 इंटू 40 विच इज इक्वल टू बना 7040, 7040। ऑप्शन नंबर सी विल बी आर प्रॉपर आंसर हियर।
आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अब सर बोलोगे सर आपने यहाँ पे आर की वैल्यू डाल के पाई की वैल्यू डाल के क्यों नहीं किया? अरे जब डायरेक्ट चीज़ें दिख रही हैं, कान सीधे हाथ से पकड़ा जा रहा है, तो कान को टेढ़ा क्यों करना है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 अब आपकी स्क्रीन पे। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ अ डायमीटर 10 सेंटीमीटर। डायमीटर अगर 10 है तो रेडियस 5 हुआ, बिल्कुल हुआ। एंड टीएसए हमें इतना दे रखा है, टीएसए इज इक्वल टू 330 दे रखा है। हमें क्या निकालना है सर? हाइट निकालनी है, बिल्कुल सर। फॉर्मूला अगेन अभी लिखवाया था फॉर्मूला, दैट इज 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच इज इक्वल टू 330। ओके, 2 पाई दैट इज 22/7, आर की वैल्यू है 5, अगेन आर की वैल्यू यहां पर 5 प्लस एच को एच ही रहने दो, यहां पर 330। अगेन 25, 22 इंटू 5 110 होता है, 110 को 3 टाइम करेंगे तो ये आएगा, राइट। ओके, तो अब पार ले जाएंगे अगर हम यहां पर, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? देखो अब यहां पर ले जाएंगे अगर हम यहां पर 5 प्लस एच इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाई 2, 5 प्लस एच इज इक्वल टू 10.5, तो एच इज इक्वल टू 10.5 माइनस का 5 विच इज इक्वल टू 5.5, 5.5 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में रहेगा हमारा प्रॉपर आंसर। अब ये 21 कैसे आया? देखिए 7 पार जाएगा, 7 इंटू 3 21, 2 डिवाइड होगा 21 डिवाइड बाई 2 10.5, तो डायरेक्टली कर लो ना। और ये 5 यहां पे प्लस का, पार जाके माइनस का। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 अब आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अ वायर मेड बाय मेल्टिंग अ मेटल सफेयर, ठीक है। अब याद रखें जब भी वायर बनेगी ना, वो हमेशा किस शेप में रहेगी? याद रखेंगे हमेशा ही वो सिलेंड्रिकल शेप में रहेगी, सिलेंड्रिकल शेप। क्लियर? इतनी चीज तो सबको क्लियर है, ठीक है। मैंने क्या बोला? अगर मेल्ट करके बनाते तो दोनों की वॉल्यूम को कंपेयर करना है। कभी भी मेल्ट करके हम एक शेप को दूसरे की शेप देंगे तो हम हमेशा वॉल्यूम को इक्वेट करेंगे, राइट, ठीक है। अब किससे बनाई है? फ्रॉम अ मेटल सफेयर विद द रेडियस ऑफ दिस, यानी कि फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ सफेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बट एक चीज याद रखेंगे इस केस में ना, जो हमारी हाइट ऑफ सिलेंडर होती है दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर रहती है हमेशा ही, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सफेयर का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, आर इज इक्वल टू 6, तो इंटू 6 शॉर्ट में इंटू 6 इंटू 6, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विच हैज अ रेडियस ऑफ 8 सेंटीमीटर, राइट। अगेन हमारे पास सिलेंड्रिकल वायर बनेगी, ओके, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, आर की यानी कि 8 इंटू एच यानी कि हाइट ही हमारी लेंथ है, गंगाधर ही शक्तिमान है, तो यानी कि हाइट ही हमारी लेंथ है। तो अगेन देखेंगे पाई से पाई जाएगा, 4 से 2 टाइम जाएगा, 2 से 3 टाइम जाएगा, 3 से 3 जाएगा, 4 से 2 से 4 टाइम, ओके, 2 से 3 टाइम, 2 से 2 टाइम, 2 से 3 टाइम, विच इज इक्वल टू 9/2 इज इक्वल टू द लेंथ। और 9/2 कितना होता है? 4.5, 4.5 सेंटीमीटर। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 अब आपके सामने। देयर आर 2 कोन्स हैव अ रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज इक्वल टू दिस, ठीक है जी, एंड रेशियो ऑफ देयर हाइट इज इक्वल टू दिस, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर बेस रेडियस, ठीक है। वॉल्यूम की रेशियो V1/V2 इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 1/10, बट वॉल्यूम ऑफ कोन हमेशा क्या होता है? 1/3 पाई इंटू R1 का स्क्वायर इंटू H1, क्योंकि हाइट और रेडियस अलग हैं। 1/3 इंटू पाई इंटू R2 का स्क्वायर इंटू H2।
अगेन देखिए 1/3 पाई 1/3 पाई कट जाएगा, बट हमें क्वेश्चन में एक चीज और दे रखी है। अब देखो इसको लिख सकता हूं मैं R1/R2 का होल स्क्वायर इंटू H1/H2 इज इक्वल टू 1/10। यस और नो, यस और नो, बिल्कुल लिख सकता हूं सर। बट H1/H2 की वैल्यू क्या थी, H1/H2 की वैल्यू क्या थी, क्योंकि हमें रेडियस का स्क्वायर निकालना है। इसकी वैल्यू दे रखी है 2/5 विच इज इक्वल टू 1/10। अगेन 5 से 2 टाइम जाएगा, ठीक है। और R1/R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ये 2 पार आके डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो 1/2 इंटू 2 दैट इज 4, तो पार जाके अंडर रूट स्क्वायर जो है ये वाली वैल्यू पार जाके अंडर रूट ऑफ 1/4, और 1 का अंडर रूट 1 होगा, 4 की वैल्यू 2 होगी, तो R1/R2 इज इक्वल टू 1/2 दैट इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर डी विल बी आर आंसर हियर। जब भी आपको कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आपको जस्ट बेसिक अप्रोच लगानी है, नो फैंसी टेक्निक, नो थिंग्स टू लर्न, जस्ट बेसिक अप्रोच। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 अब आपके सामने ये रहा। हाउ मेनी स्फेरिकल सॉलिड मार्बल्स ईच हैविंग रेडियस दिस कैन बी मेड फ्रॉम द सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस दिस। मैंने क्या कहा था, इस टाइप से हम हमेशा कन्वर्ट करेंगे, इक्वेट करेंगे दोनों की वॉल्यूम की। जो छोटा है तो उसको n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ मल्टीपल्स हमारे पास स्फीयर बन के आएंगे। फॉर्मूला 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब दैट इज 0.3 का होल क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 6 का होल क्यूब। अगेन यहां पर देखेंगे 4/3 पाई कटेगा, तो n इज इक्वल टू, देखो 0.3 को हम लिख सकते हैं सीधा 3 इंटू 3/1000 इज इक्वल टू 6 इंटू 6 3 से 2 टाइम 3 से 2 टाइम 3 से 2 टाइम, n इज इक्वल टू आ गया 8, और ये 1000 पार जाके 1000 मल्टीप्लाई हो गया, तो n की वैल्यू 8000, ठीक है 8000। डायलॉग भी है ना इस पे, इसमें तो तेरा जो भी समझ लो आप, ठीक है। चलिए आई होप ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर होगा, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे, अगेन इजी क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, और इसी टाइप के एग्जामिनेशन में हमें देखने को मिलेंगे। रीजन बीइंग ये सारे क्वेश्चन या तो JKSSB के PYQs हैं जो हमारे 10th लेवल या 12th लेवल के एग्जाम हुए हैं, या फिर हमारे पास ये जो भी क्वेश्चन है ये सारे रेलवे से लिए गए हैं या SSC MTS के। तो मैं खुद से क्वेश्चन कंपोज नहीं करेंगे हैं, मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, राइट। तो ये हमारे एग्जाम लेवल के क्वेश्चन है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर हुज रेडियस इज दिस। अगेन स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई की वैल्यू 22/7 r दैट इज 35 का 3.5, तो 35 इंटू 35 डिवाइड बाई 10 इंटू 10। क्यों, क्योंकि पॉइंट को हटाया, 7 से 5 टाइम गया, 5 से 2 टाइम गया, 2 से 2 टाइम गया, अगेन कितना बचा 44 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 10, राइट, विच इज इक्वल टू 1540 डिवाइड बाई 10। एक जीरो से एक जीरो जाएगा, ये हमारे पास प्रॉपर आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है सबको, यस और नो। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट वुड बी दी सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस दिस। मैं आपको फॉर्मूला लिखवा दूंगा, ये अब आप क्वेश्चन खुद कर पाओगे, हालांकि फॉर्मूला प्रीवियस क्वेश्चन में करा है। यहां पे पाई की वैल्यू आपको 22 ये ना गलत यहां पर टाइप हो चुका है चीजें, कई बार टाइपिंग एरर हो जाएंगे। इसका मतलब क्या, आपको पाई की वैल्यू को आपको 22/7 लिखना है। पाई शुड बी इज इक्वल टू 22/7, राइट। तो इसका आंसर अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आंसर आपका कमेंट सेक्शन में आना चाहिए,
और एक दूसरे का जिसका आंसर सही आएगा एक दूसरे को अप्रिशिएट ज़रूर करेंगे। मैं आप सबके कमेंट डेफिनेटली रीड करता हूँ, तभी आपके कहने पे मैं मेंसुरेशन वाला यूनिट लेकर आया हूँ। नेक्स्ट यूनिट कौन सा होना चाहिए इसके लिए आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चलिए ठीक है, ये आज की डेट में हमारा ओमर शीट हो गया है। यह आपने कंडक्ट किया होगा, कुछ बच्चों ने, कुछ ने नहीं किया। जिन्होंने नहीं किया वो ऑफलाइन वाला ये वाला कोर्स बाय कर सकते हो अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट नहीं प्रिपेयर करे, बट अब आप रिवाइज करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे क्या दी, हाइट ऑफ अ क्यूब एंड सिलेंडर। क्यूब और सफेयर सेम, हाइट ऑफ अ क्यूब एंड सफेयर इज सेम, ठीक है। हाइट ऑफ अ क्यूब एंड सफेयर, डियर सफेयर की हाइट जो होती है ना वो रेडियस ही होता है। सफेयर जो हाइट ऑफ सफेयर होती है ना वो 2 टाइम्स ऑफ अर्थ, दैट इज उसका डायामीटर रहता है ना। जो हाइट ऑफ अ सफेयर क्या होगा, डायामीटर, यानी कि डायामीटर इज इक्वल टू हाइट ऑफ अ क्यूब 2a इक्वल है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, राइट। तो अगर डायमीटर को लिखेंगे हम, सॉरी साइड वुड बी a, तो डायमीटर को लिखेंगे 2r इज इक्वल टू a, r इज इक्वल टू a बाई 2, राइट। अब रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है भाई, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दैट इज a क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ सफेयर दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू आर का क्यूब। अब आर की जगह ये वैल्यू डाल दूं मैं, बिल्कुल डाल सकता हूं, a क्यूब होल डिवाइडेड, ये 3 डिवाइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई, ठीक है। पाई तो एज इट इज a का क्यूब दैट इज a क्यूब बाई 2 का क्यूब, a क्यूब से a क्यूब कट गया तो 3 इंटू 8 डिवाइडेड बाई पाई, डिवाइडेड बाई पाई। क्या सही करा है हमने कुछ या चीजें गलत, बिल्कुल गलत, क्योंकि ये 4 भी रहेगा ना, 4 पाई, तो 4 यहां पे 4 से 2 आ गया, विच इज इक्वल टू कितना आ गया, 6/पाई, 6/पाई। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास प्रॉपर आंसर है भाई, ए हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 अगेन, हाउ मेनी कारपेट ऑफ दिस विल बी रिक्वायर्ड टू ले ऑन अ फ्लोर ऑफ दिस लेंथ डायमेंशन, ठीक है। देखिए कितने नंबर ऑफ कारपेट, तो आपको हमेशा क्या निकालना है, देखो एरिया ऑफ वन कारपेट, एरिया ऑफ वन कारपेट को अगर हम नंबर ऑफ कारपेट से मल्टीप्लाई करेंगे वही हमारा कवर करेगा किसको, एरिया ऑफ फ्लोर को। तो एन ही तो निकालना था, एन को एज इट इज एरिया ऑफ कारपेट दैट इज इक्वल टू कितना, एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ 6 इंटू 4, एरिया फ्लोर 40 इंटू 24, 4 से 10 टाइम, 6 से 4 टाइम, तो n इज इक्वल टू आ गया भाई 40, यानी कि हमें 40 कारपेट लगेंगे इतने एरिया को कवर करने के लिए। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 अगेन एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल वाला कंसेप्ट है, सबने करा है। फॉर्मूला क्या रहता है, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज दिस, ठीक है। एरिया बट हमारे अकॉर्डिंग फॉर्मूला √3/4 इंटू ए स्क्र, बट क्वेश्चन में यही वैल्यू दे रखी है 49 इंटू √3, अगेन √3 से √3 जाएगा तो 49 इंटू 4 इज इक्वल टू ए स्क्र, इट मीन्स ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 49 इंटू 4। यहां पर हम रूट की प्रॉपर्टी लगाएंगे, दोनों का रूट अलग से, 49 होता है 7 और ये होता है 2 का, 7 2 जा 14, 1 4 14, दैट इज ऑप्शन नंबर बी जो है वो प्रॉपर आंसर रहेगा। क्लियर है भाई सबको, यस और नो, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 अब आपकी स्क्रीन पे ये रहा, वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इफ द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद द बेस 12 सेंटीमीटर, ठीक है, बेस हमें 12 सेंटीमीटर दिया है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विद साइड दिस, ठीक है, यानी कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जो दिया है वो हमारे पास एरिया ऑफ अ स्क्वायर है,
तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ स्क्वायर दे रखा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर बेस दिया होगा, हमें एल्टीट्यूड ही तो निकालना है, यानी कि हाइट ही तो निकालनी है, इज इक्वल टू हमेशा ए स्क्वायर रहेगा। ठीक है, 1/2 बेस की वैल्यू 12 है इंटू हाइट इंटू ए स्क्वायर, दैट इज 12 इंटू 12, अगेन 12 से 12 जाएगा, ये 2 पार जाके मल्टीप्लाई, तो h इज इक्वल टू 12 इंटू 2, 12 दुके 24। ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज प्रॉपर आंसर हियर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 अब आपकी स्क्रीन पे ये रहा, अगेन नया कंसेप्ट दैट इज रोम्बस का, ये भी एक इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस whose diagonals are 48 मीटर एंड 64 मीटर लॉन्ग। ठीक है, ओके, अगर डायगोनल्स ये दिए हैं तो एरिया का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, दैट इज 1/2 इंटू d1 इंटू d2, राइट। और d1 की वैल्यू दे रखी है विच इज इक्वल टू 48 और यहाँ पर 64, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आएगा 24, दैट इज 24 इंटू 64, यूनिट डिजिट सब में 6 आ रहा है तो पूरा मल्टीप्लाई करके देखेंगे 1536 आएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी आर आंसर हियर। जिसको मल्टीप्लाई करना नहीं आता ये देखिए 24 64 कैसे करेंगे, 4 4 जा 16, 1 कैरी। ठीक है, ओके, 2 4 जा 8 लिख दिया, 6 4 जा कितना होता है 24, 8 प्लस 24 विच इज इक्वल टू 32, और ये वाला +1 ऐड किया तो कितना हुआ 33, 33 का 3 लिखेंगे, 3 कैरी, 2 6 जा 12 और प्लस का 3 15, 1536। ये वाली शॉर्ट अप्रोच आप कैलकुलेशन में यूज कर सकते हो, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 अब आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इफ द एरिया ऑफ अ सर्कल इज दिस देन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। ठीक है सर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 154 है जी, तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। अगेन 2 से 11 से 2 टाइम्स, 11 से जाएगा 14 टाइम, 2 से जाएगा ये 7 टाइम, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7, इट मीन्स आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 7 इंटू 7 विच इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 7 आ गया। बट सर्कमफ्रेंस निकालनी है, दैट इज 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू 7, 7 से 7 गया, 22 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 44। ऑप्शन नंबर बी विल बी आर आंसर हियर। बी हमारे पास प्रॉपर आंसर रहेगा। चलिए ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं चीजें कर पाओगे आप। क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आई एम सो सॉरी, द डायमीटर ऑफ अ व्हील इज दिस। डायमीटर हमें व्हील का ये दे रखा है 88, ओके, इट मींस रेडियस इज इक्वल टू कितना 44। ठीक है, कह रहा है कितनी रेवोल्यूशन लेगा एक व्हील इतने डिस्टेंस को कवर करने के लिए। डियर वो ना हमेशा n रेवोल्यूशन लेगा, उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सर्कमफ्रेंस के साथ तो हमारे पास वो टोटल डिस्टेंस को कवर कर लेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। तो n ही तो निकालना है, यानी कि डिस्टेंस अपॉन सर्कमफ्रेंस रहेगा, या फिर आप यहीं पर वैल्यू डाल दो, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल दैट इज 2 इंटू 22/7 इंटू आर 44 विच इज इक्वल टू कितना 8712। अगेन अब आप इसको सॉल्व करोगे और फाइनल क्या आंसर आएगा वो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। दैट इज जस्ट अ कैलकुलेशन नाउ। अगेन इसमें 15 से 20 सेकंड जा सकते हैं क्योंकि यूनिट डिजिट सबके सेम है, तो शॉर्ट अप्रोच नहीं, डिटेल में इसको सॉल्व करना रहेगा, राइट। चलिए जी, और एक चीज और बेटा, ये सेंटीमीटर में था, ये सेंटीमीटर में है, ये वैल्यू मीटर में है,
तो इस 44 को सेंटीमीटर बनाने, इस 44 सेंटीमीटर को या फिर इस मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 फिर सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। या फिर इसको डिवाइड कर लो 100 से या इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 अब आपके सामने ये रहा। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 5%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इंक्रीज इन इट्स एरिया। एक चीज हमेशा याद रखेंगे, जब भी इस तरीके का कंसेप्ट होगा आपको हमेशा क्या करना है, देखो पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला रहता है एरिया का, पाई इज कांस्टेंट, तो पाई से नहीं आर स्क्वायर से, आर में चेंज, आर 2 बार, पहले अगर कोई चीज 100 थी तो वो 105 हो जाएगी, फिर 100 थी फिर 105 हो जाएगी। अब प्रोडक्ट करेंगे, एक के आगे 4 0, अब 105 इंटू 105 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, जल्दी से 105 इंटू 105 करके बताइए। देखिए जिसको नहीं पता, जब भी यूनिट डिजिट में हमारे पास 5 रहेगा, 105 का स्क्वायर ही निकालना है ना बेसिकली हमको, ठीक है। तो 5 है तो 25 एज इट इज, 10 को उसके बड़े बाई से, तो 10 इंटू 11 विच इज इक्वल टू 110, तो यहां पर आएगा 11025। कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 1025, किस पे, 10,000 पे। परसेंटेज निकालेंगे तो 100%, अगेन 20 से 20 जाएगा, दैट इज 10.25% का ओवरऑल इंक्रीमेंट हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो प्रॉपर आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे बढ़ते हैं। ओके, गिवन दैट सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज दिस, ठीक है। सर्कमफ्रेंस यानी कि 2 पाई आर की वैल्यू में 18 पाई दे रखी है, एरिया निकालना, पाई से पाई जाएगा, 2 से 9 टाइम, आर की वैल्यू अगर 9 है तो एरिया निकालना बड़ी बात है क्या, दैट इज इक्वल टू पाई इंटू 9 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 81 पाई। 81 पाई कहां दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है सर, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कुलर रीजन हुज सर्कमफ्रेंस इज दिस। अगेन इन पे क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिल सकते हैं सर्कल पे, तो इसीलिए ज़्यादा क्वेश्चन मैं उस पर लेकर आया हूँ। 2 पाई आर की वैल्यू हमारे पास रहेगी, निकालनी है हमको, अच्छा सॉरी दिए रखिए 22 सेंटीमीटर, 22 दे रखा है, 22 सेंटीमीटर दे रखा है, राइट। ओके, 2 से जाएगा 11 टाइम्स, तो r इज इक्वल टू 11 बाई पाई आया, ठीक है। मैं पाई की वैल्यू क्यों नहीं डाल रहा, क्योंकि जब मुझे पता है एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होगा तो डायरेक्टली वैल्यू डाल दूंगा ना, पाई इंटू आर स्क्वायर, 11 बाई पाई स्क्वायर है तो 2 बार लिख दो भाई, 2 बार लिख दो, पाई से पाई गया, ठीक है। 11 बाई 22 और ये 7 ऊपर आ जाएगा, 11 2 जा, राइट, विच इज इक्वल टू 7 बाई 2। यस और नो, और ये वाला 11 भी तो होगा ना, ये वाला 11 भी होगा, इंटू 11 विच इज इक्वल टू 77 बाई 2 विच इज इक्वल टू नथिंग बट 38.5। ऑप्शन नंबर डी जो है वो प्रॉपर आंसर रहेगा, राइट। क्लियर है सबको, क्लियर हुआ सबको, यस और नो। चलिए अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए नेक्स्ट लेक्चर आपको किस पे चाहिए, कौन से टॉपिक पे आपको नेक्स्ट लेक्चर चाहिए, उस टॉपिक का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे दीजिएगा। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जितने भी एस्पिरेंट न्यू जुड़े हैं हमारे साथ वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप डेली की किसी भी अपडेट को मिस ना कर सकें। मिलते हैं हम अगली क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।